ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीसागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रियजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंदे जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते शास्त्र देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। प्रभु जी म्यूट है। आप सबका स्वागत है आज के बच्चे रक्षा सत्र में। लास्ट वीक हम नहीं मिल पाए थे क्योंकि मुझे नजरगढ़ में कीर्तन में जाना पड़ा। तो अभी भी बहुत टाइम से मुझे बहुत बिफोर हैंड भी इन्वाइट कर चुके थे और बार बार मुझे कॉल आ रहे थे कि आपके काम मैं वहाँ पर हूँ। हाँ, इसलिए क्लास नहीं कर पाया हूँ। मैं इसका क्षमा प्रार्थी हूँ। आज कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोका नंबर 40। इसमें अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से अ, सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है भगवान, आपने बताया कि सफल योगी अगर बन जाएं तो बहुत फायदा है उसका। अगर ये असफल अगर हो गए, ठीक है हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं, आपको हम सरेंडर भी कर देते हैं, बट इसमें असफल अगर हो गए किसी तरीके किसी प्रॉब्लम की वजह से, अगर ये भक्ति पूरी ना कर पाए फिर क्या होगा? तो फिर भगवान इस श्लोक में इस चीज का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेह नामुत्र विशास विनाशस्य विद्यते न हि कल्याण कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। तो एक बार इसकी ट्रांसलेशन रीड कर लेते हैं। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक का स्टार्टिंग ही देखिए आप कितना सुंदर है। पार्थ कह के संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को और वो बताते हैं पृथा पुत्र। पृथा कौन है? भगवान की बुआ है और कुंती पुत्र है ना। तो कुंती का नाम पृथा भी है, कुंती महारानी का नाम। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अ, पृथा पुत्र। तो वहां पर रिलेशन के हिसाब से उनको कॉल कर रहे हैं, है ना। जैसे लक्ष्मण जी को सौमित्रे कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है? जब सुमित्रा मैया के पुत्र हैं इसलिए। हाँ, तो इस तरीके से भगवान पर्सनल टच यहाँ पर शो कर रहे हैं, उनको पृथा पुत्र कह करके पार्थ कह करके बुला रहे हैं। और क्या बताते हैं कि आपकी जो दुविधा है ना, जो इतनी टेंशन में हो कि कोई योगी ठीक है इस पथ पर चल पड़ा था और असफल हो गया। असफल इन द सेंस के वो कंप्लीट नहीं कर पाया, आपकी प्राप्ति नहीं कर पाया, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया, किसी वजह से उसकी भक्ति बीच में ही रुक गई। तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना ही परलोक में विनाश होता है। विनष्टस्य बताया गया ना, विनाशस्य। और साथ में अगले ही लाइन में फिर से तात कहकर संबोधित कर रहे हैं। तात तो होता है कि हे मेरे परम मित्र। अ, तात बताया जाता है कि बहुत ही जो निजी होता है ना उसको तात बुलाया जाता है। और पहले ही लाइन में पार्थ कहकर संबोधित किया और फिर तात कहकर संबोधित कर रहे हैं अगली ही लाइन में। हाँ, तो बहुत ही परम मित्र को बताया जाता है तात, मेरे प्यारे अर्जुन, ऐसे कहकर संबोधित कर रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं? भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित
नहीं होता है। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि पहली बात, कभी भी विनाश नहीं हो सकता। दूसरी बात, कि जो भलाई करने वाला है वो कभी बुराई से पराजित नहीं होगा। और बड़ा ही प्यार से ये भगवान को समझा रहे हैं। और मोस्ट लाइकली 7 वर्ड जो है भगवान ने कभी किसी भी श्लोक में भगवत गीता में कहीं भी यूज नहीं किया, इसी श्लोक में use किया है। जैसे कि हम भगवत गीता सेकंड चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि जो भी इस अ, भक्ति के मार्ग पर चलता है उसका अ, उसको महान भय से बचाया जा सकता है। प्रत्यवायु में ये श्लोक भूल रहा हूँ कि स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। है ना? कि अगर थोड़ी सी भी कोई प्रगति कर लेता है, अगर थोड़ा सा भी भक्ति भाव में लग जाता है, कृष्ण की तरफ चलने लग जाता है, तो उसका महान भय से वो बचा सकते हैं। तो इस इस श्लोक में भी ऐसा ही बता रहे हैं कि अगर कल्याण कार्यों में कोई लग जाता है, कल्याण कार्य महाराष्ट्र में बताया जाता है कि शादी को बोलते हैं, मैं कल्याण मंडपम करके ऐसा रहता है। बट नहीं, यहाँ पर कल्याण क्या है? ह्यूमन वेलफेयर। कृष्ण भावनामृत से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में जो लगा हुआ है, जो खुद से कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, दूसरों को भी लगा रहा है, तो उसका इस लोक में ना ही परलोक में, किसी और लोक में विनाश होता है। तो क्या कह रहे हैं सेकंड लाइन में? हे प्यारे अर्जुन, भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं हो सकता। अब श्रीमद् भागवतम का अगला श्लोक यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणागतं हरे भजन पक्वो पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भाद मधुरमुष्य किं को वाथ आप तो भजताम स्वधर्मतः। ठीक है, अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। सुप्रिया माता जी, आपने कर लिया था, ठीक है, एक बार नम्रता माता जी रीड कर सकते हैं ये पैराग्राफ। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि न प्राप्त हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचाती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों में ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों के दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, पहले तो इस श्लोका की सॉरी श्लोका की ट्रांसलेशन यहाँ पर बताई गई है। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, कि भौतिक आशाएं अब कुछ नहीं है, भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो इससे कोई हानि नहीं होती है, कोई क्षति नहीं होती, नुकसान नहीं होता, ना ही कोई डाउनफॉल होता है, पतन नहीं होता है। पतन होगा भी क्यों? जो परम भगवान है, जो परम आनंद के स्रोत है, तो जो प्रेम हमें मिल सकता है, अगर हम उनकी शरण में चले गए तो फिर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उसका ध्यान रखूंगा। पतन क्यों करने देंगे भगवान? डाउनफॉल बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर अगर अभक्त हैं वो सिर्फ अपने व्यवसायों में लगे रहे, भोक्ता बने रहे, और मुझे चाहिए भोग करने के लिए, मुझे और चाहिए, तो फिर
कुछ भी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं ना। तो अगली लाइन में बता रहे हैं, भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। भौतिक लाभ अगर करना है तो बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, परंतु जीवन में अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है यानी कि कृष्ण भावना व्यक्त करना है तो वो समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग कर देता है। तो हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था युक्त होने के बारे में, कि अगर हम कृष्ण भावना में युक्त हो जाते हैं तो ये जो भौतिक कार्यकलाप है, भौतिक इच्छाएं हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अगर हम कोई कार्य ऐसा कर भी रहे होंगे जो ऐसा लगे लोगों को कि वो भौतिक है, पर एक्चुअली वो कृष्ण भावना भावित होता है, क्योंकि कृष्ण इन द सेंटर है ना। तो इस तरीके से वो भौतिक कार्यकलाप अपने आप ही छूटते चले जाते हैं। कोई भौतिक कार्यकलाप हम करते ही नहीं है। बाहर से देखने हुए दृष्टि में ऐसा लग सकता है कि भौतिक कार्यकलाप कर रहा है, कि देखो जी जॉब पे जा रहा है, बट एक्चुअली वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, क्योंकि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर परिवार का लालन पालन कर रहे हैं तो वो कृष्ण की सेवा में लगे, इसलिए कर रहे हैं। जो हम लेकर के आ रहे हैं उसका कुछ पार्ट हम डोनेट भी करने वाले हैं, तो कृष्ण की सेवा में डायरेक्ट लगने वाला है, तो वो भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता। परंतु कोई ऐसा तर्क भी कर सकता है कि ठीक है जी, आप हरे कृष्णा कर रहे हो, तुरंत वो उड़ जाते हो। व्हाट इफ आप नहीं कंप्लीट कर पाए, भगवान को प्राप्त ना कर पाए, कोई ऐसी मिसहैप हो गई या कुछ भी हो गया, तो फिर क्या होगा? सर्वोच्च सिद्धि तो प्राप्त करने का था, परंतु अगर ना हो पाए तो आप देखो, अब तो भौतिक कार्यकलापों में भी नहीं रहे, आध्यात्मिक उस पद पर पहुंच ही नहीं पाए, रहे कहाँ के आप? वैसे कई लोग तर्क कर सकते हैं, है ना। और आगे बता रहे हैं कि शास्त्रों में ये आदेश है कि कोई अगर स्वधर्म का आचरण नहीं करता, कोई अपना कार्य नहीं करता है, तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्य को ठीक से नहीं कर पाता, उसे फल भोगना पड़ता है। कि ठीक है जी, ब्राह्मणों की तरह आप लग तो गए, क्योंकि ब्राह्मण का आचरण रखोगे, पर वो अगर अच्छे से ना कर पाए तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। आपने मान लिया था कि ब्राह्मण स्वधर्म आपका ब्राह्मणों वाला हो गया, पर अगर उसको अच्छे से ना फॉलो कर पाए तो फल भोगना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? फिर श्रीमद् भागवतम का यहाँ पर श्लोक का कोट किया गया है। श्रीमद् भागवतम आश्वस्त करता है, गारंटी हमें देता है कि असफल योगी को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े, तो वो घाटे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी भी विस्मृत नहीं होता। कहते हैं ना जैसे कि ये हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस है। अगर हम कृष्ण भावनामृत में लग गए, जितनी भी भक्ति हमने की, दैट इज आवर एक्चुअल बैंक बैलेंस। इसे लेकर के हम अगले जन्म में जाएंगे, है ना। जिस भाव में त्यजन्ते अंत कलेवरम, के अंत में जब हम अपना ये कलेवर, अपनी ये बॉडी त्याग कर रहे होंगे, उस तरीके से हमें अगला जन्म मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सामने एक लाइन आ रही है, जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में बेशक निम्न योनि में क्यों ना चला जाए, परंतु पहले की भांति भक्ति करता है। बड़ा सुंदर यहाँ पर बताया गया है कि बेशक डाउनफॉल होके इस ह्यूमन बॉडी से किसी निम्न योनि में क्यों ना चले गए, परंतु भक्ति भली भांति करता है, इसी तरीके जैसे पिछले जन्म में करते। तो ये कैसे पॉसिबल है? बड़े सुंदर पास टाइम्स भी आते हैं इसके। और श्रीमद् भागवतम में क्लासिक एग्जाम्पल है महाराज भरत का। वो एक हिरण के मुंह में पड़ गए थे। एक बार वो जंगल में उन्होंने अपना वानप्रस्थ ले लिया था। जब वो वन में रह रहे थे तो एक बार देखा कि एक हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो हिरनी जो है वो इस संसार को छोड़ करके चली गई, वहीं पर उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो फिर उनको दया आ जाती है कि ये छोटा सा हिरण है, इसको कौन पालेगा? मैं देख रेख करता हूँ, अपनी कुटिया में ले चलता हूँ। तो कुटिया में ले जाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, कुछ खाया पिया के नहीं खाया। और अ, एक दिन वो बाहर चला गया तो उसी के बारे में सोचते रहे। अंत समय भी आ गया, अपने मृत्युशैया पर है, उसी के बारे में सोच रहे हैं कि उसने कुछ खाया पिया कि नहीं, समय पर कुटिया में वापस आया कि नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है, जंगल में किसी ने उसका शिकार तो नहीं कर दिया। और इसी सोच में उनके प्राण निकल जाते हैं। तो क्या करते हैं वो, उन्हें अगला जीवन अ, हिरण का ही मिलेगा, परंतु उनको उस योनि में रहकर भी पहले की भांति भक्ति कर पाते हैं, तो वो भक्तों के आसपास ही हमेशा रहते हैं। और फिर उन्हें अगला वक्त फिर से ह्यूमन का मिलता है, और फिर उस समय वो कहलाते हैं जड़ भरत। जड़ हो जाते हैं एकदम कि हाँ, मेरा टारगेट सेट है,
भगवान की ही सेवा करनी है, भगवान का ही ध्यान करना है, भगवान का ही जप करना है, और बिल्कुल लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, जड़ की भांति रहते हैं कि जैसे उनमें कोई प्राण ही नहीं है, तो सुन ही नहीं पाते, मुक्त प्रदेश की बातें कर सब कुछ सकते हैं पर उनको नहीं करते हैं। फिर अंततः भगवान की प्राप्ति होती है। एक राजा को भी अपना उपदेश देते हैं उस समय वो, और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है ये श्रीमद् भागवतम का। और 19 भक्ति आश्रम में सब स्वामी महाराज जी भी बताते हैं कि एक एक कुत्ता, वो लाइव एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि एक कुत्ता था और वो हमेशा भक्तों के आसपास रहता था। कीर्तन चल रहा है कमरे के बाहर, कुछ उन्होंने प्रसाद पा करके पत्तल छोड़ दिए, पत्तल से वो अपना निर्वाह कर, वो पिछले दिन में भक्त रहेंगे, इसीलिए वो भक्तों के साथ रहते हैं। बताया भी जाता है कि अगर धाम में आप जाकर के किसी के भी प्रति, किसी जीव के प्रति भी अपराध ना करें। क्यों? क्योंकि वो भक्त ही होते हैं जिन्हें धाम में निम्न योनि मिल जाती है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये श्री प्रभुपाद इस लाइन को कोट कर रहे हैं कि जो इस प्रकार भक्ति में लगा रहता है, बेशक उसका अगला जन्म ही हो, निम्न योनि में क्यों ना हो जाए, पर पहले की भांति वो भक्ति करता रहता है। परंतु जो केवल नियत कार्यों में लगा रहा कि हाँ जी मेरी जॉब लग गई, मैं इसी में लगा रहूंगा और जितना कमाऊंगा मैं भोग करूंगा उससे, मैं बड़े बड़े महल बनाऊंगा, पूरे ऐशो आराम से रहूंगा और कृष्ण भावनामृत का अभाव रखेंगे, तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त होगा, जरूरी नहीं कि उसको आगे चल करके तो शुभ फल प्राप्त। ठीक है, ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए नेक्स्ट। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए निरंतर इस संसार में रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। हरे कृष्ण, हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच माता जी। यहाँ पर इस श्लोक में जो प्रभुपाद आगे बताते हैं कि इसमें मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है मानवता को। पहला, जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं अनियमित, कि वो भोग करते रहते हैं। कोई भी शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं कि इस प्रकार से आप नियमित रहिए, वो नियम का पालन नहीं। तो आहार, निद्रा, ध्यान, मैथुन, ये तक पशु भी, पशु भी नर नाम है ना। पशु और नरों में क्या डिफरेंस है? आहार, निद्रा, ध्यान, मैथुन, दोनों में ये चीजें सेम रहती हैं। बट अगर वो नियमित रूप से करें तो वो अ, मानव बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। बट अगर अनियमित रूप से करें तो वो पशु का व्यवहार है। तो वो सीधी सी बात है, अनियमित अगर कर रहे हैं तो पशु की भांति कर रहे हैं उनका वो। बट अगर नियमित कर रहे हैं तो फिर, हालांकि सारी चीजें भक्तों के पास अवेलेबल होती हैं, भोग करने के संसाधन सब अवेलेबल हैं, बट स्टिल नियमित रूप से उसका पालन कर रहे हैं। इसीलिए ये दो विभाग यहाँ पर बताए गए हैं, नियमित और अनियमित। जो लोग शास्त्रों में वर्णित सिद्धांत का पालन करते हैं, नियमित विभाग में क्लासिफाई किए जाते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित, अशिक्षित, कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, अ, बल बल वाला हो या निर्बल हो, परंतु पार्श्विक प्रवृत्ति से पूर्ण है, तो अनियमित विभाग नहीं होता। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते हैं, पशुओं की भांति ही
लगे रहते हैं आहार निद्रा भोजन से, वो करते रहते हैं। बट ये संसार जो है क्या है, ये दुखालम और शाश्वतम है। दुखालय तो है ही, और हमेशा नहीं रहने वाला है, हम हमेशा इसमें नहीं रहने वाले इस जगत, एक टाइम पे छोड़ के जाने ही नहीं, तो उसमें ही लगे रहते हैं। तो ये अनियमित वालों का उपाय है। साथ में अब नेक्स्ट लाइन में बता दें श्रील प्रभुपाद कि नियमित जो है वो कैसे करते हैं। जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं, नियमित जीवन का निर्वाह करते हैं और कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति ही करते हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गति का तो मतलब ही नहीं है, उन्नति का मतलब है। कितना भी आप कर पाए तो वो कम है, और अगर पूरा नहीं भी हो पाता तो उसी लेवल पर रुके रहेंगे। एक्चुअल बैंक बैलेंस वहीं पर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक क्या एक शुक्रिया माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। कृष्ण प्रभु जी, कल्याण मार्ग के अनुयायियों अनुयायियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दो, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा 3, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सकम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सभी दंड से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। ऐसे कोई भी कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वो रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्व इच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। उक्ति अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः ये पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बस। तो यहाँ पर फिर एक कैटेगराइजेशन बताई जा रही है कि कल्याण मार्ग के जो अनुयायी चल रहे हैं, क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट क्लासेस, पहला विभाग जो है हम भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधान के अनुयायी, कि भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले। दूसरे हैं जो मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा है कृष्ण भावनामृत फॉलोअर्स। अब देखिए, कृष्ण भावना भावित अगर कोई है तो मुक्ति जो है एक बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे आ जाती है। तो बता रहे हैं प्रथम वर्ग के अनुयायी को फिर से 2 चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। सकाम कर्मी मतलब कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उसका उन्हें कुछ रिजल्ट मिल जाए। स्वकाम कि कुछ ना कुछ इनको मिल जाए रिटर्न। मैं क्राउड बनवा देता हूँ, प्यासों को पानी मिलेगा, घर वाला खुलवा देता हूँ, वहां पर रहने के लिए लोगों को जगह मिल जाएगी। तो वो सकाम कर्मी होते हैं, तो कुछ ना कुछ रिटर्न कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं। तो वो इतना ऊंचा उठ सकते हैं कि स्वर्ग तो वो भी जा सकते हैं।
ये भी इस संसार से मुक्त होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते हैं। इस संसार से मुक्त ना होने के कारण वो लगे भी रहते हैं इंद्रिय तृप्ति में और कुछ ना कुछ रिजल्ट की कामना करते हैं। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त, ऐसा कोई भी कार्य है जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह कल्याण बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार ना करें और जो देहात्म बुद्धि हमारी से मुक्ति की ओर ना ले जाए तो वो कल्याण वाले नहीं हो सकता। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉप मोस्ट में बता रहे हैं तो संभावना पे यही एक शुभ मात्र एकमात्र शुभ और जो भी इस मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है। तो शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार कर लेते हैं, घोर तपस्या करते हैं। तो जो हम फास्टिंग करते हैं या जो जप करते हैं, फास्टिंग तो चलो और आगे की बात हो गई, सुबह उठ करके जप करना ये भी घोर तपस्या ही आज की ना। कितना मुश्किल होता है कि सुबह उठ जाना, कितना मुश्किल होता है कि वो अनियन गार्लिक छोड़ देना, कितना मुश्किल होता है कि वो चाय पीना छोड़ देना, कॉफी पीना छोड़ देना। तो आई एम श्योर कि जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके जीवन में ये मोमेंट हमेशा बहुत बार आता है, आया भी है तक कि चाय कैसे छोड़ सकते हैं, ना काम कर रहे हैं तो ऐसी मतलब मेरे स्कूल में अभी कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो कभी मैं उस ट्रेनिंग में अगर जाता हूँ वहाँ पे बैठता हूँ तो पता लगता है कि वो 1 घंटा होती 1.5 घंटा होती है, अरे चाय कहाँ पहुंची, चाय आई कि नहीं है, तो इतना चाय के पीछे भागते हैं। और टीचर मतलब कुछ लोग बताते हैं टीचर, टीचर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, टीचर के टी को चरने वाला, चाय को बहुत ज्यादा चाय पीते हैं वो टीचर कहते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। और शायरियां लिख दी हैं चाय के ऊपर, और फिर देखते हैं कि ये तो चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते हैं। ये लोग बड़ा ही इस चीज को अचंभा होते हैं, है ना। तो इस तरीके से लोग समझेंगे और बड़ी तपस्या कर रहे हैं, इस तरीके से समझेंगे। सुबह उठ करके जप करना या मंगल आरती करना, तो वो ये भी तपस्या का भी पार्ट है, पर वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण होती है। अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावना अमृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याण कर रही है। तो अष्टांग योग के बारे में भी हमने चर्चा की है पिछले अपने सेशनों में, सेशंस में कि अष्टांग योग में ना एक दो चीजें ही करते हैं कि योग कर लिया जी बस, इस तरीके से योग मतलब व्यायाम कर लिया, आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, इस तरीके से सिर्फ 2-3 चीजें ही फॉलो करते हैं। तो अष्टांग योग की 8 चीजें अगर फॉलो करें तब चरम अनुभूति प्राप्त होगी, तब कृष्ण भावना प्राप्त होगी, योग कर पाएंगे भगवान के साथ। जो चीज हम भूल चुके हैं भगवान से अ, उसको फिर से रिकनेक्ट करते हैं। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है उसे कभी भी अपने पतन के लिए कभी नहीं होता।